अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, द जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, जो कि एक इब्तदाइया है कैंटरबरी टेल्स का, जिसमें चौसर जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये टेल्स किस बारे में हैं, इसका बेस बनाते हैं, उसका एक फ्रेम नैरेटिव स्ट्रक्चर करते हैं और पिलग्रिम्स के करैक्टर हैं इसमें और थीम्स डिस्कस की हुई हैं। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? एक तो ये कि ये गेटवे टू द टेल्स कैसे है, फिर फ्रेम नैरेटिव देखेंगे क्या होता है, जॉनरा क्या है इसका, स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ है, और नैरेटर के बारे में देखेंगे। और पिलग्रिम्स के कुछ की पिलग्रिम्स हैं, 29 पिलग्रिम्स तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन जो पिलग्रिम्स सवार हैं उनको हम कवर करेंगे, और मेजर थीम्स देखेंगे और लैंग्वेज एंड स्टाइल देखेंगे। इसको जनरल प्रोलॉग जो है, अच्छा प्रोलॉग इब्तदाइया को कहते हैं किसी भी काम के, जिससे एक्सपोजिशन हम आपने फिक्शन में पढ़ी हुई है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे जो राइटर है वो इंट्रोड्यूस करवाता है, स्टोरी इंट्रोड्यूस करवाता है, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाता है और वो बेस सेट करता है कि आगे क्या होगा। प्रोलॉग जो है वो ड्रामाज में यूज़ होता था, ग्रीक ड्रामाज में यूज़ होता था, एलिज़ाबेथन ड्रामा में भी यूज़ होता है, और एक इसका अपोजिट जो है वो एपिलॉग होता है जो कि इख्तितामिया होता है। तो जो फ्रेम नैरेटिव जिसमें वो सारी स्टोरी की बेस सेट करते हैं, उसको उन्होंने कहा है द जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल। ये पहला और मोस्ट फेमस सेक्शन है कैंटरबरी टेल्स का, और ये पूरे एंटायर वर्क का जो एंटायर वर्क उसका फाउंडेशन सेट करता है। इसमें फ्रेम नैरेटिव है कि पिलग्रिमेज की स्टोरी है। फ्रेम ढांचे को कहते हैं, जैसे कि आप किसी चीज़ का ढांचा पहले बनाते हैं और उसके बाद उसे फिल इन करते हैं, तो ये एक स्केच है एक किस्म का, जिसमें बता रहे हैं कि ज़ियारात को कौन कौन लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे और क्यों उन्होंने स्टोरी सुनाना शुरू की। 29 पिलग्रिम्स ने अपनी टेल सुनानी है, और होस्ट ने स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट जो है वो स्टार्ट किया है। जो होस्ट था उनका, उसने ये प्रपोज़ किया था कि क्यों ना स्टोरी टेलिंग का एक मुकाबला कर दें, और ये टोटल 858 लाइंस हैं और उसको मिडिल इंग्लिश वर्ड्स में लिखा गया है। और ये एक ब्रिलियंट पीस है सोशल कमेंट्री का। विविड पोर्ट्रेट्स हैं, ऐसे जैसे तस्वीरें हैं उनकी, एक ऐसी गैलरी है, और ये बड़ी ही मास्टरफुल एग्जांपल है स्टेट स्टाइल्स की। प्रोलॉग जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट फेमस पैसेज से ओपन होता है, और वो क्या है, व्हेन द अप्रैल विद हिज शावर्स सूथ द ड्राफ्ट ऑफ मार्च हैज़ पर्स टू द रूट। यानी जब मार्च जो है उसमें इतनी बारिशें नहीं होती, तो जो मार्च की खुश्की है जो जब रूट्स तक आ गई, तो क्या हुआ, अप्रैल की शावर्स जो हैं वो आना शुरू हो गई, अप्रैल में बारिश बरसना शुरू हो गई। इस बहार जो है वो उससे ये जो है कैंटरबरी टेल्स के जो प्रोलॉग है वो स्टार्ट हो रहा है। और इसकी अहमियत क्या है कि ये रिन्यूअल ऑफ लाइफ जो है उसको शो करता है। फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, बर्ड्स गा रहे हैं, इसके अलावा नेचुरल फर्टिलिटी होती है, उसमें पैदावार हो रही होती है, तो उसकी वजह से लोग जो हैं, और एक मौसम जो है वो दरमियाना होता है, उसकी वजह से लोग जो ज़ियारतों पे ज़्यादा जाते हैं, और एक ऑप्टिमिज़म का मूड आता है, जिसकी वजह जो जो पोर्ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी एक मोरल कम्प्लेक्सिटी है। आप देखेंगे कि वो थोड़े हैवी फील होते हैं, तो उसके कंट्रास्ट में ये थोड़ा लाइट मूड जो है स्प्रिंग वो देता है, इसलिए चौसर ने ये जो सेटिंग है इसकी वो स्प्रिंग में रखी है। फ्रेम नैरेटिव स्टार्ट होता है टेबर्ड इन में। नैरेटर जो है, मज़े की बात है, वो उसका नाम भी चौसर है। वो अपने स्टार्ट कहाँ पे होता है कि वो साउथ वॉक की एक सराय है, एक होटल है टेबर्ड इन, जो कि लंदन के साउथ में है, वहाँ पे वो है। और वहाँ वो 9 and 20 इन कंपनी 29 पिलग्रिम्स को वो मिलता है, जो कि बाय चांस वहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, और वो वहाँ मिल कर एग्री करते हैं कि वो सेंट थॉमस बेकेट जो हैं उनके मज़ार की ज़ियारत करने कैंटरबरी जाते हैं। अब जो इन कीपर है हैरी बेली उसका नाम है, वो कहता है कि मैं जो इन कीपर मतलब जो होटल का मालिक है, जो सराय का मालिक है, वो उनका गाइड बन जाता है, और वही मास्टर ऑफ सर्मनीज बनता है, यानी वही सारा कुछ अरेंज करता है। अब जो हैरी बेली है उसका प्रपोज़ल जो है वो बड़ा सिंपल सा है। वो कहता है कि हर पिलग्रिम जो है वो 2 टेल सुनाएगा जाते हुए कैंटरबरी को, और 2 आएगा वापसी में। और वो पिलग्रिम जो कि बेस्ट सेंटेंस एंड मोस्ट सोलाइस, यानी सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल होगी और सबसे ज़्यादा मज़ा देगी, वो उससे एक फ्री मील मिलेगा दूसरे लोगों की तरफ से जब वापस आएंगे।
और वो खुद जो है वो जज बन जाता है और गवर्नर बन जाता है कॉन्टेस्ट का। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि ये कैंटरबरी टेल्स लिखते हुए चौसर की डेथ हो गई थी। अगर कैंटरबरी टेल्स पूरी हो जाती तो इसमें 100 से ज़्यादा स्टोरीज़ होती, लेकिन अब क्या है कि सिर्फ 24 टेल्स अभी उसने लिखी थी। चौसर की डेथ हो गई। इवन कैंटरबरी वो अभी पहुँचे भी नहीं है होते हैं जब वो इनकम्प्लीट रह गई टेल। अब जर्नल प्रोलॉग जो है वो मिडीवल लिटरेरी ट्रेडिशन में लिखा गया है, जिसको स्टेट स्टायर कहते हैं। स्टेट स्टायर में जो ये नीचे ग्रुप दिए गए हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे ये अपनी स्टेट की तरफ ड्यूटी जो है वो फुलफ़िल करते हैं। स्टेट समझ लें जैसे आजकल की क्लास है, लेकिन क्लास में ये होता है कि अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास होती है। यहाँ पे जो क्लर्जी और नोबिलिटी हैं ये दोनों ही ऑलमोस्ट अपर क्लास में ही आते हैं। क्लर्जी जो है वो अपर क्लास भी हो सकती है, लोअर भी हो सकती है। जो कि लोकल प्रीस्ट हैं, जो लोकल जैसे देहाती मौलवी होते हैं, वो गरीब लोगों में आते हैं। जो कि बड़े दीन के रिलीजियस जो स्कॉलर्स होते हैं, पोप्स हैं, इस तरह मॉन्क्स हैं, फ्रीयर्स हैं, ये अमीर लोगों में आते हैं थोड़ा सा। तो इनकी अपनी एक स्टेट थी। इसी तरह एक स्टेट जो है वो नोबिलिटी की थी और एक स्टेट जो है वो पेजेंट्री की थी। क्लर्जी वो लोग हैं जो दुआएं करते हैं, इबादतें करते हैं। नोबिलिटी वो हैं जो लड़ते हैं, जंगजू हैं इस किस्म के। और पेजेंट्री वो हैं जो काम करते हैं, यानी वर्किंग क्लास है। जो क्लर्जी की एग्जांपल है कैंटरबरी टेल्स में वो हैं प्रेरिस है, ये हाई किस्म की नन होती हैं। मॉन्क है, फ्रीयर है, पार्सन है, पार्टनर है। नोबिलिटी जो है वो नाइट और स्क्वायर हैं। और पेजेंट्री में प्लोमैन है जिसका नाम आया है लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं आई। और मिलर है और रीव है। चौसर ने एक इनोवेशन की थी स्टाइल में। चौसर के प्रोलॉग को डिस्टिंक्टिव क्या चीज़ बनाती है? ट्रेडिशनल स्टेट स्टाइल के बरक्स जो हैं वो नरेटर जो है वो पिलग्रिम्स को कंडेम नहीं करता। अच्छा, चौसर के स्टाइल में सबसे मज़े की बात यह है कि चौसर जो है वो तंज नहीं करते, चौसर मज़ाह में बयान करते हैं। चौसर का जो क्रिटिक है वो लाइट है। आपको कहीं नहीं लगता कि वो उनको डिग्रेड कर रहे हैं, कि उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। वो किसी भी ऐसे पिलग्रिम को कंडेम नहीं करता जो अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल नहीं कर रहा। वो करप्ट चर्चमैन और डिसऑनेस्ट ट्रेड्समैन को भी बज़ाहिर तारीफ़ ही कर रहे हैं, और वो रीडर पे ये छोड़ देते हैं कि वो इस आयरनी को ढूंढे और उनकी जो अब्सर्डिटीज़ हैं उनको क्रिटिक करें। हर पोर्ट्रेट में जो डिग्री ऑफ सरायर है वो जेंटल ह्यूमर है, कभी कभार शार्प क्रिटिसिज्म है जो कि डिस्कस किया जा सकता है। उससे क्या होता है कि एक रिचर और मोर कम्प्लेक्स कैरेक्टर्स आते हैं जो लगते हैं कि बाकायदा रियल इंडिविजुअल हैं, और वो कोई सिंपल मोरल एग्जांपल नहीं है कि ये नहीं है कि गुड हैं या बैड हैं, ये ब्लैक है और कैरेक्टर्स हैं और ये वाइट कैरेक्टर्स हैं। तो ये फ्लैट कैरेक्टर्स नहीं हैं। जब चौसर उनसे हमदर्दी या नरमी शो करते हैं तो हमें लगता है कि ये भी इंसान हैं और ये भी जो हैं वो राउंड कैरेक्टर्स हैं, यानी इनमें भी इंसान होने का मार्जिन जो है वो इनको देना चाहिए, चाहे वो बहुत अच्छे हैं चाहे वो बहुत बुरे। इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से हैं? एक तो फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो चौसर ने लिया है बोकेशियो की डेकामेरॉन से, जिसमें उनकी डेकामेरॉन में भी क्या होता है कि एक ग्रुप है जो कि एक सफ़र पे जा रहा है और वहाँ पे वो स्टोरी सुनाता है, और वहाँ पे दोनों जो हैं प्रॉफिट के लिए भी और प्लेयर के लिए भी। इस तरह उन्होंने पियर्स प्लोमैन की जो लैंगलैंड की पियर्स प्लोमैन है उसमें क्या कहते हैं कि उनके बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेम है कि शायद चौसर ने डायरेक्ट वहाँ से उठाया है, क्योंकि वो भी स्प्रिंग सेटिंग में ओपन होती है और वो भी स्टेट स्टाइल है और उसमें भी ऐसे ही फिगर्स हैं। इसी तरह फ्रेंच पाए पोइट्री जो हैं, ये जो लिटरेरी कंपटीशन आता है वहाँ पोइटिक सोसाइटीज़ होती थी जहाँ पोइट जो है वो प्राइजेज़ के लिए कम्पीट करते थे और अपनी अपनी शायरी देते थे, तो वहाँ से भी ये इंस्पायर हो सकती है। स्ट्रक्चर क्या है प्रोलॉग का? पहली जो 34 लाइनें हैं जिनमें इंट्रोडक्शन आता है उसमें स्प्रिंग सेटिंग बताई जाती है, जिसकी वजह से जो पिलग्रिमेज जो है वो उसकी उनमें ख्वाहिश पैदा होती है और वो टेबरडिन में पहुंचते हैं। जो 35 से लेकर 719 लाइन है उसमें पोर्ट्रेट्स हैं, यानी उनकी डिपिक्शन है उनकी, जिसमें एक गैलरी डिस्क्रिप्शन है हर पिलग्रिम की और उनके सोशल रैंक के हिसाब से तरतीब से। 720 से 821 में होस्ट प्रपोज करते हैं हैरी बेली के स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट होना चाहिए, उस पर पिलग्रिम्स अग्री करते हैं। और 822 से 858 में पिलग्रिम्स असेंबल करते हैं और जो है वहाँ पे लॉटरी करते हैं
और नाइट जो है वो जीत जाता है और वो कहता है कि मैं पहली स्टोरी सुनाऊंगा। तो यहाँ पे प्रोलॉग 858 लाइन पे ख़त्म हो जाता है। तरतीब क्या है पोर्ट्रेट्स की, वो उनकी सोशल स्टैंडिंग के हिसाब से है, उनके सोशल जो स्टेटस है उसके हिसाब से। हाईएस्ट सोशल रैंक इसका है नाइट का, तो वो पहले आता है। उसके बाद चर्च फिगर्स हैं, जैसे प्रेयरस है, मॉन्क है, फ्रियर है। उसके बाद प्रोफेशनल और मिडिल क्लास लोग आते हैं, जैसे मर्चेंट है, क्लर्क है, सर्जेंट ऑफ लॉ है, फ्रैंकलिन है, गिल्ड्समैन है। और फिर आते हैं लोअर स्टेटस के फिगर, जिनमें मिलर है, म्यूनिसिपल है और रीव है। और सबसे एंड पे समनर और पार्टनर हैं, जो कि चर्च ऑफिशियल में से सबसे करप्ट हैं। एक क्रूशियल फीचर इनमें क्या है कि चौसर द ऑथर और चौसर द पिलग्रिम के दरमियान में डिस्टिंक्शन करना। जो नरेटर है वो कहता है कि मेरा नाम चौसर है, यानी वो खुद चौसर है, लेकिन वो प्रेजेंट हिमसेल्फ एज नाइव अनक्रिटिकल ऑब्जर्वर हु सिंपली रिपोर्ट्स व्हाट ही सीज। वो बिल्कुल ही सादा सा और अनक्रिटिकल सा ऑब्जर्वर है जो दिखा रहा है। और वो अप्रूविंग लैंग्वेज यूज़ करता है, यानी बड़ी तारीफ, एडमायरिंग लैंग्वेज, वर्दी, जेंटल, परफेक्ट। जो करप्ट इंडिविजुअल्स हैं उनकी भी तारीफ़ कर रहा है। और अपोलोजाइज़ करता है कि मेरी शॉर्ट विट है और मुझे समझ कम आती है, और मैं इसलिए मैं एग्जैक्टली वो बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। स्कॉलरली डिबेट ये है कि क्या ये जो नैरेटर है ये सचमुच खुद चौसर है या कोई फिक्शनल पर्सोना है। ज़्यादातर स्कॉलर ये एक्सेप्ट करते हैं कि नैरेटर खुद चौसर ही है, लेकिन वो जो नाइव उसने अपनी एक सादगी दिखाई हुई है वो बेसिकली उसकी आर्टिस्टिक स्ट्रेटजी है। नाइट क्या है, वो एक वर्दी मैन है जो कि बहुत से क्रूसेड्स लड़ा है, सलीबी जंगें यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में। और अपनी इस प्रोविस के बावजूद ही एज मीक एज मेड, यानी बिल्कुल ही नरम मिजाज है। एंड नेवर स्पीक्स रूडली, बिल्कुल लड़कियों की तरह, जैसे यंग लड़कियां होती हैं वैसे नरम मिजाज है। और उसकी अपीयरेंस क्या है कि उसके क्लोथ्स जो हैं वो भी स्मॉडर्ड हैं, धब्बे लगे हुए हैं बाय हिज आर्मर, क्यों जो उसने ऊपर जंगी लिबास पहना हुआ था, और वो सीधा अपने ट्रैवल से आ रहा है। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये आइडियल को शो करता है नोबल स्टेट के, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी जो है परफेक्टली करता है और वो एम्बॉडी करता है शिवल्रिक वर्चू को। उसके बाद आती हैं द प्रायरेस, जिनका नाम है मैडम एग्लेंटाइन। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वो पूछ लेते हैं। अच्छा, ये हाई लेवल की जो है वो नन है। ये वो लोग हैं जो कि सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी उन्होंने चर्च के साथ उन्होंने लिंक कर दी होती है, और वो राहिबा राहिबा जिनको हम कहते हैं। और ये चर्च जो है, ये जो नन हैं, ये लैटिन के बजाय क्या बोलती हैं, फ्रेंच। आफ्टर द स्कूल ऑफ स्टेटफोर्ड एट बो, जो कि इंग्लिश एक्सेंट है, प्रिजियन फ्रेंच नहीं है, यानी कि एक्सेंट इंग्लिश है, लेकिन वो यानी अपने आप को वो अपर क्लास दिखाने की कोशिश कर रही हैं। लहजा उनका इंग्लिश वाला है, लेकिन बोलने की कोशिश वो फ्रेंच कर रही हैं। सेंटिमेंटल है एनिमल्स के बारे में। जब कोई माउस ट्रैप होता है या डॉग मरता है तो वो बड़ा रोती हैं, लेकिन इंसानों पर से उनको कोई हमदर्दी नहीं है, ना ही वो काइंड होती हैं, यानी एक कम्प्लेक्स कैरेक्टर है। ऐसी औरत जो नन है, जिसकी अपनी सारी ज़िंदगी चर्च के लिए वक्फ है, उसे बड़ा नर्म दिल और हमदर्द लोगों का होना चाहिए, और दुनियावी जो ख्वाहिशें हैं उनसे दूर होना चाहिए। जबकि प्रायरस इसके बिल्कुल अपोजिट है। वेयर इज़ अ कोरल रोजेरी विद अ ब्रूच इंस्क्राइब्ड एमोर विंसेट ओमनिया, यानी लव कॉन्कर्स ऑल। और ये पोर्ट्रेट जो है वो उनके मैनर्स और अपेयरेंस पे फोकस करती है, उनकी पाइटी तकवे से हट के, सजेस्टिंग वर्ल्डली प्रीऑक्यूपेशंस के वो औरत जिसको दुनिया से दूर और इंसानों के लिए रहमदिल होना चाहिए, वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। उसको दुनिया की चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है, और उसकी सारी की सारी जो है वो अपने आप की तैयारी में जो है वो लग जाता है टाइम। उसके बाद है मॉन्क। ये मॉन्क जो हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने मोनेस्ट्रीज़ के अंदर ही रहना होता है। ये राहिब हैं और ये भी चर्च के लिए वक्फ होते हैं। लेकिन ये जो चर्च हैं वो हंट चर्चमैन है, वो हंटिंग पे भी जाता है, शिकार पे जाता है, और मोनेस्टिक रूल्स को फॉलो नहीं करता। और जो टेक्स्ट है, जो बाइबल का टेक्स्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि जो शिकारी हैं वो नेक आदमी नहीं है, वो उसको डिसमिस करता है और कहता है कि दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट वर्थ एन आर्सिटर, इनकी कोई अहमियत नहीं है, और बड़ा वेल फेड, इनको हालांकि कम खाना चाहिए। ये लोग वो हैं जिन्हें जिन्हें राहिब जो होते हैं ना, ये याद रखें, चर्च से रिलेटेड सब लोग जो हैं वो राहिब नहीं होते। चर्च से रिलेटेड सब लोग जो हैं वो दुनिया तारकुत दुनिया नहीं होते। लेकिन ये जो मॉन्क और प्रेयर्स के होते हैं, ये बाकायदा अहद करते हैं कि दुनिया से कोई इंटरेस्ट नहीं रखेंगे और ये सारी ज़िंदगी मोनेस्ट्रीज़ के लिए वक्फ कर देंगे।
तो इसलिए बड़ा अजीब है कि यही दो जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा दुनिया में इन्वेस्टेड हैं। वेलफेड है, स्लीक एंड शाइनी स्किन है उसकी, और एक्सपेंसिव फर ट्रिम्ड रोब्स पहनते हैं, यानी जितना इनको दुनिया से दूर होना चाहिए उतने ही वो दुनिया में घुसे हुए हैं। और नरेटर जो है वो मॉन्क की अपनी सेल्फ जस्टिफिकेशन को एको करता है, जिसकी जैसे एक आयरनी आती है विदाउट कब एक्सप्लिसिट कंडेमनेशन। चौसर उसको डायरेक्टली कंडेम नहीं करते कि ये देखो ये किस किस्म का आदमी है, बल्कि उसकी अपनी ही बातें रिपीट करता है, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये शख्स जो है वो कितना दुनियादार है। उसके बाद है फ्रेयर, जिसका नाम है हुबर्ट। तो फ्रेयर जो है वो एक मेंडिकेंट है। मेंडिकेंट वो है जो जोगी टाइप, जो घरों में मांग मांग के जाते हैं ना, जो कि कन्फेशन सुनते हैं घरों में जाके, और अगर आप उनको अच्छा कुछ दें तो वो बड़े बड़े आराम से आपको फॉरगिव कर देते हैं। तो कन्फेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है पहले भी, कि कन्फेशन क्या होती है, कि वो कहते हैं कि अगर आप अपने गुनाहों का इतराफ़ कर लेते हैं, कन्फेस कर लेते हैं अपने गुनाह, तो आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और लेकिन उनको किसी पादरी के सामने करना होता है, और ये क्या करते हैं कि घरों में जाके कन्फेशंस सुनते हैं और फिर उनको महंगे गिफ्ट्स के बदले कहते हैं आपको माफ़ हो गया आप तो। अब इसका करेक्टर क्या है कि इस मेंडिकेंट जो है इनका मकसद क्या होता है कि इनकी अना ख़त्म हो, इनके अंदर से जो तकब्बुर है वो ख़त्म हो। जो जोग जोग लेने का भी मकसद ये है, जो लोगों को प्याला पकड़ के लोगों से मांगने का मकसद भी ये है कि इनके अंदर जो है, जो कि बड़े बड़े सूफिया की प्रैक्टिस है, कि अंदर से अना और तकब्बुर ख़त्म हो। लेकिन ये प्रेयर क्या करें हैं कि ये लेपर्स जो हैं, जो कोढ़ी लोग हैं, जिनके का ख्याल रखना जो है वो चर्च में बड़ा ज़रूरी है, जैसे कि हज़रत ईसा जो है उनको ठीक कर दिया करते थे। ये लेपर्स और बेगर्स फ़कीरों से अवॉइड करते हैं, और अमीर जो सराय के मालिक हैं और टेवरन ओनर्स, उनके साथ इनकी दोस्तियाँ हैं। और ये मैरिजेस अरेंज करने में एक्सपर्ट हैं, और उससे ये अंदाज़ा होता है कि शायद ये लोगों को बरगलाने और फुसलाने में भी एक्सपर्ट हैं। और नैरेटर जो है वो क्या करता है, जो नैरेटर की तारीफ़ है वही असल में उसकी क्रिटिसिज्म है। वो कहते हैं कि बहुत वर्दी है, हालांकि वो फ्रांसिस्कन आइडियल्स की जो पॉवर्टी और सर्विस है, कि उन्होंने गरीब रहना है और उन्होंने खिदमत करनी है आवाम की, उसके बिल्कुल अपोजिट हैं। उसके बाद आता है जी क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये फिर एक बेहतर कैरेक्टर है, ये पूर स्कॉलर है, जो कि अच्छे कपड़े या म्यूज़िक सुनने के बजाय किताबें लेगा। पढ़ पढ़ के इसका जो है सेहत ख़राब है, और ये एक ऐसे घोड़े की सवारी कर रही है जो खुद हड्डियों का ढांचा है, और ये ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोलता, और जब भी बोलता है उसके अल्फाज जो हैं वो अखलाकी जो नेकियों से भरे हुए होते हैं, और ये जेन्युइन इंटेलेक्चुअल को रिप्रेजेंट करता है, और उसकी स्पिरिचुअल कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वर्ल्डली चर्चमैन के कंट्रास्ट में ये एक बड़ा अहम कैरेक्टर है। उसके बाद आती हैं वाइफ ऑफ बाथ, जो कि एक स्किल्ड क्लोथ मेकर हैं, स्लाइटली डेफ हैं, 5 हस्बैंड जो हैं इनके फौत हो चुके हैं, अब छठे हस्बैंड के साथ रहती हैं, और बड़ी इलेबरेट क्लोथिंग है, लार्ज हेड ड्रेस है, लाल स्टॉकिंग पहनी हुई है, स्पर स्पर कहते हैं उस एड़ को जो लोग घोड़े की सवारी करते हैं उनके जो जूतों की हील्स होती हैं थोड़ी नोकीली होती हैं, ताकि उन्होंने जब घोड़े को भगाना होता है तो जूते की नोक से थोड़ा सा उसको जब होते हैं तो घोड़ा तेज़ दौड़ता है, तो उसको स्पर कहते हैं। तो वहाँ उन्होंने स्पर भी पहनी हुई है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यारतें की हुई हैं, और वो मोहब्बत और शादी सब का काफ़ी तजर्बा है, और ये अकलौती वुमेन हैं पेरिस के अलावा। और इनका पोर्ट्रेट जो है वो मैरिज, सेक्सुअलिटी और फीमेल सॉवरेनिटी को एक्सप्लोर करता है। उसके बाद है पार्सन। पार्सन जो है वो एक पुअर कंट्री प्रीस्ट है, कंट्री मतलब देहाती प्रीस्ट है, जो कि रिच इन होली थॉट एंड वर्क, यानी वो है गरीब, लेकिन वो जहनी तौर पर और अखलाकी तौर पर अमीर है। वो क्या करता है, वो अपने पेरिशनर्स को विज़िट करता है। पेरिशनर होते हैं, एक पार्सन का ना एक इलाका दिया जाता है, पेरिशनरी कहते हैं शायद उसको। तो उस इलाके के लोगों की जो इखलाकी और जो मजहबी ज़िम्मेदारी होती है वो उस पार्सन की होती है। तो वो जो उस इलाके में लोग रहते हैं उसके पेरिशनर होते हैं। वो क्या करता है, वो उनकी तरफ जाता है, उन्हें गॉस्पेल जो हैं, जो इंजील के हैं हिस्से, वो उन्हें सिखाता है, और उन्हें वो प्रैक्टिसेस सिखाता है जो उन्हें वो प्रीच करता है। उसकी फ़िलासफ़ी क्या है कि वो लंदन या वर्ल्डली एडवांसमेंट के लिए अपने फ्लॉक को, उन लोगों को नहीं छोड़ के जाता जिसको उनके
जिनको उसके ख़्याल में उसकी ज़रूरत है। और ये एक आइडियलाइज कंट्रास्ट है, जो कि अगर आपने पहले मॉन्क को देखा, फ्रेयर को देखा और जो प्रायरिस को देखा, तो उनके ये एक कंट्रास्ट है कि ऐसे लोग भी मज़हब में होते हैं, और ये ट्रू क्रिश्चियन मिनिस्ट्री को एम्बॉडी करता है। उसके बाद पार्टनर है, ये एक चर्च ऑफिशियल है जो कि इंडल्जेंसेस को सेल करता है, यानी वो कहता है कि आप पार्डन ले लें, सिंस के बदले पैसे दे जाएं। फेक रेलिक्स पकड़ के, पिग्स बोन है ग्लास केस में, और उसने शीशे के डिब्बे में पिग की बोन रखी हुई है, और वो उनको पता नहीं क्या क्या स्टोरी बना के बेचता है। और उसके बाद जो है वो रेड टेल्स की तरह है, बेयर्ड उसकी है नहीं और आवाज़ बकरी की तरह है। और सेक्सुअल एम्बिगिटी जो है, आई ट्रो हीवर गेल्डिंग और अ मेयर हैज़ जनरेटेड एक्सटेंसिव स्कॉलरली डिस्कशन। इसकी समझ नहीं आती कि ये इसकी जो है सेक्सुअल जो आइडेंटिटी है वो क्या है, और ये बड़ा ही ग्रोटेस्क और मोरली करप्ट है पिलग्रिम्स में से, और ये सबसे पावरफुल टेल सुनाता है। प्रोलॉग जो है वो सटराइज करता है फेलियर ऑफ इंडिविजुअल टू फुलफिल सोशल रोल्स। इनमें कुछ लोग बहुत ही करप्ट हैं, जैसे चर्चमैन हैं, मॉन्क, फ्रियर, पार्टनर। इसी तरह औरतें जो हैं वो वर्ल्डली रिलीजियस हैं लेकिन दुनियादार हैं, जैसे प्रायरस हैं। डिसऑनेस्ट प्रोफेशनल है, जैसे म्यूनसिपल जो कि लॉयर को चीट करता है, रीव जो है वो अपनी पॉकेट्स भरता है। इसी तरह सोशल क्लाइंबर हैं, जो गिल्ड्समैन, जैसे कि वो नवाब बनना चाहता है क्योंकि उसके पास पैसा आ गया है। लेकिन चौसर का स्टाइल जो है वो बिटर नहीं होता। उसकी जो की कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि उसमें के अंदर एक ह्यूमन सिंपथी है, और इसने जो इमेजेस क्रिएट किए हैं वो इंडिविजुअलाइज्ड ह्यूमन सब्जेक्ट हैं, जो कि क्रेडिबल भी हैं, और आपको अच्छे लगें या ना लगें, लेकिन आपको ये ज़रूर लगेगा कि ऐसे किसी न किसी कैरेक्टर को हम भी जानते हैं। मेजर थीम्स क्या है? थ्री स्टेट सिस्टम, जो रिजिड थ्री स्टेट सिस्टम है उसमें जो ब्रेक डाउन आ रही है उसको शो करता है। एक मर्चेंट क्लास जो है वो राइज हो रही है वेल्थ एंड पावर में। एक इंटेलेक्चुअल क्लास है जो कि इन ट्रेडिशनल कैटेगरीज में फॉलो ही नहीं करती। इसी तरह पिलग्रिम्स जो हैं वो सारी स्टेट्स के साथ लोग मिलाकर एक शेयर्ड जो काम है उसमें इकट्ठा कर लेते हैं, और ये दिखाते हैं कि कैसे सोशल बाउंड्री जो है उन्हें क्रॉस भी किया जाता है और क्वेश्चन भी किया जाता है। चौसर जो है वो ये जो गैप है उनकी अपीयरेंस और उनकी पर्सनालिटी में, उसको बार बार एड्रेस करते हैं। और नैरेटर क्या कहता है और रीडर क्या परसीव करता है, हम इडिपस रेक्स में ड्रामेटिक एडिटिंग क्या देख रहे हैं कि वो क्या समझ रहे हैं, एक्टर्स और ऑडियंस क्या समझ रही है। तो इसमें यह है कि वो कहता बेशक चौसर ये है कि वो बहुत अच्छे हैं, नाइस पीपल, जेंटल्स, लेकिन वो बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहा है कि रीडर को समझ आ रही है कि वो किस किस्म के रोल हैं, ऑफिशियल रोल क्या है उनके, और उनका एक्चुअल बिहेवियर क्या है। इस पे भी बहुत काम करता है वो। इसी तरह क्लोथिंग और फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो है वो करेक्टर का सिंबल है। जैसे नाइट का जो है जो चोगा है वो स्टेन्ड है। प्रायरस का जो ब्रूच है जिसमें लव कंक्वरल्स का मतलब एक तो आलमगीरी मतलब हो सकता है और एक पर्सनल मतलब भी हो सकता है। इसी तरह क्लर्क का जो थ्रेडबेयर क्लॉक है जो कि ऐसे फटा पुराना सा। इसी तरह पार्टनर के जो बाल हैं और उसकी आवाज़ है वो भी बड़ी अजीब सी है। पिलग्रिम जो है, पिलग्रिमेज, वो एक मेटाफर है, एक इस्तारा है। ये क्रिश्चियन जर्नी है लाइफ टुवर्ड्स सेल्वेशन, और एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि एक कॉमन पर्पज़ के लिए इकट्ठी हुई हैं। इसी तरह एक डेमोक्रेटिक मिक्सिंग ऑफ क्लासेस है। बहरहाल जो रिलीजन है इसकी एक की पॉइंट तो ये है कि ये सारी की सारी अमीर और गरीब को एक ही सफ़ में महमूद अयाज को खड़ा तो कर देता है। एक स्कॉलर ने नोट किया था कि जो प्रोलॉग है वो एक ट्रैफिक है बिटवीन प्लेसेस, लैंग्वेजेस एंड कल्चर, जो कि इंट्रोड्यूस और डिस्क्राइब करती है उस पिलग्रिम को जो वो टेल नरेट कर रहा होता है। लैंग्वेज एंड स्टाइल क्या है? मिडिल इंग्लिश में लिखते थे चौसर, और जो प्रोलॉग जो है वो लिंग्विस्टिक सोफिस्टिकेशन देखती है। जैसे फ्रेंच ड्राइव वर्ड हैं, रॉट, वाइन, लेकर। इसी तरह इंग्लिश ड्राइव टर्म है जैसे रूट, होल्ट एंड हीथ, क्रोप्स। और इस तरह जो इंग्लैंड का ट्राइलिंगुअल कल्चर है उसको भी ये शो करता है। मीटर इसका एम्बिक पेंटामीटर में है। राइम इसकी राइमिंग कपलेट है, हीरोइक कपलेट जो शेरों की शक्ल में लिखी जाती हैं। और टीचिंग इसकी क्या है, टेक्निक क्या है, फ्लेक्सिबल है और कन्वर्सेशनल रिथम है। क्रिटिकल डिबेट क्या है? एक तो नैरेटर की आइडेंटिटी बड़ी डिबेट होती है कि क्या चौसर पिलग्रिम ही चौसर द नैरेटर है, चौसर द पोइट है। उसके बाद डिग्री ऑफ सटायर,
कि क्या ये शार्प क्रिटिसिज्म है, ये जेंटल ह्यूमर है, ख़ासतौर पे चर्चमैन का। इंडिविजुअल वर्सेस टाइप भी है कि क्या ये सचमुच में असल के इंसान थे या क्या सोशल टाइप को रिप्रेजेंटेड करते थे। मोस्ट स्कॉलर्स कहते हैं कि ये दोनों ही थे। और चौसर की सोशल पोजीशन क्या है, वो खुद क्या है, वो खुद मर्चेंट का बेटा है, किंग का क्लर्क है और खुद पोइट है। तो वो किस स्टेट में आता है और क्या इसका जो अपना स्टेटस है उसकी वजह से डिफरेंट क्लासेस को पोर्ट्रे करने का उसका नज़रिया, क्योंकि ज़ाहिर है आप जहाँ से होते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो वैसा होता है। अगर आप ऊपर से कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो आपको और तरह से लगेगी, लेकिन अगर आप नीचे से कोई चीज़ देखते हैं तो वो आपको और तरह से लगेगी। पर्पस क्या है इसका कि प्रोलॉग का, वो ये था कि फ्रेम नैरेटिव इस्टेब्लिश हो जाए, पिलग्रिम्स इंट्रोड्यूस हो जाएं और स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाए। सेटिंग इसकी टेबरडेन है, साउथवार्क में, अप्रैल है। जॉनरा क्या है इसका, स्टेट स्टाइल है। नरेटर जो है वो चौसर द पिलग्रिम है। की कैरेक्टर्स हम देख चुके हैं और मेजर थीम्स भी देख चुके हैं। लैंग्वेज भी इसकी मिडल इंग्लिश है। फेमस लाइन क्या है, ही वॉज वेरी प्रॉफिट जेंटल नाइट, ये नाइट के बारे में कह रहा है। इसके बाद द प्रायरस ब्रूच इंस्क्रिप्शन, जिसका आई ट्रो हीवर जेल्डिंग और मेयर, ये जो नरेटर कहता है पार्टनर के एम्बिगुअस अपेयरेंस से कि उसको देख के लग नहीं रहा कि वो क्या चीज़ है। एंड ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच, ये वो कहता है क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड के बारे में। एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं, फंक्शन ऑफ जनरल प्रोलॉग एज फ्रेम नैरेटिव, और ये कैंटरबरी टेल के स्ट्रक्चर को कैसे इस्टेब्लिश करता है। चौसर का यूज़ ऑफ स्टेट स्टाइल पे, जिसमें 3 पिलग्रिम्स को चूज़ करें और फुलफ़िल करें, ये आ सकता है। रोल ऑफ नरेटर आ सकता है। जो दो रिलीजियस फिगर हैं, पार्सन और फ्रीयर, उनको कंपेयर किया जा सकता है, और भी किसी 2 फिगर्स को कंपेयर किया जा सकता है। इसी तरह स्प्रिंग ओपनिंग का क्या इफ़ेक्ट है और क्लोथिंग और फिज़िकल डिस्क्रिप्शन की क्या अहमियत है। जनरल प्रोलॉग एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट भी है और एक टाइमलेस एक्सप्लोरेशन भी है। और जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो टिपिकल भी हैं, इंडिविजुअल भी हैं और टाइमलेस भी हैं। और वो ऐसा लगता है कि जैसे हम इन लोगों को जानते हैं, हमारे नेबर्स हैं, हमारे एक्वेंटेंसेस हैं, और कुछ तो शायद हमें लगे हम खुद ही हैं जो कि अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। तो ये जो है आपने अच्छी तरह करना है, क्योंकि जो आपके सिलेबस में है कैंटरबरी टेल्स नहीं है। जो टेल्स 24 चौसर ने लिखी थी वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है।